अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये जो मैं बात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार कार्ड का कानून है अपना, उसमें सेक्शन नंबर 9 है, धारा नंबर 9 है, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड का नंबर होता है तो उससे ये कभी साबित नहीं माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, भारत का किसी राज्य का डोमिसाइल है या किसी राज्य का रहने वाला है। उसकी डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड के बेसिस पे कभी मान्य नहीं होगी, कभी वैलिड नहीं होगी। ये बात साफ लिख दी गई है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें, उसमें भी धारा 23 क्लॉज 4 के अंदर एक बात क्लैरिफाई करी हुई है कि अगर जो भी वोटिंग लिस्ट तैयार करी जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा और अगर कोई नया वोटर अपना नाम इलेक्शन कमीशन के पास में दर्ज करवाना चाहता है, अपना वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करवाना चाहता है, तो उसे फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ता है। अब फॉर्म नंबर 6 के भरते दौरान इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बना रखे हैं कि आपको एज अ रेसिडेंस प्रूफ, एज अ एज प्रूफ, एज अ एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड अपना जमा करा दो, तो ये साबित हो जाएगा कि हाँ भाई आप फला फला जगह पे रहते हो, फला फला आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फला फला आपका डोमिसाइल प्रूफ है, रेसिडेंस प्रूफ है, ये साबित हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ये कर रही है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के धारा 23 के क्लॉज 4 में ये बात लिखी हुई है कि भाई कभी भी इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगी। किन चीजों के लिए? एड्रेस प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए, रेसिडेंस प्रूफ के लिए, डोमिसाइल प्रूफ के लिए कभी नहीं करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन फॉर्म नंबर 6 जब भरवाती है वहां तो आधार कार्ड आपसे मंगवा रही है। तो यहां पे अब ये कंट्रोवर्सी वाली बात बन गई है। एक तरफ आधार कार्ड कहता है कि भाई इन सब आधार कार्ड का कानून कहता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, डोमिसाइल प्रूफ का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, आधार कार्ड से साबित नहीं होगा, आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होगी, वगैरह वगैरह। एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है आधार कार्ड ले आओ तो हम आपका एड्रेस प्रूफ वैलिड मान लेंगे, एज प्रूफ वैलिड मान लेंगे, डोमिसाइल प्रूफ वैलिड मान लेंगे। तो कौन सी बात को हम सही माने? अब यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछी गई है इन द केस ऑफ अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप देख रहे हो 16 जून 2026 की यहाँ पे डेट लगी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जब ये सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात को वैलिड माना कि हाँ यार ये बात तो सही है। एक तरफ आधार कार्ड एक्ट कुछ और कहता है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन के रूल्स कुछ और कहते हैं और एक तरफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के रूल्स कुछ और कहते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन बहुत बड़ी क्रिएट हो चुकी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको नोटिस भेज दिए हैं और सारे के सारे देश के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसके ऊपर अगली तारीख जो है 7 अगस्त 2026 की लगा दी गई है। ये पिटीशन नंबर है, आप पिटीशन नंबर भी चेक कर सकते हो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। अब मुद्दे पे आते हैं। अगर मेरे को अपना एडमिशन कराना है स्कूल के अंदर, आधार कार्ड चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन अगर मुझे करना है, आधार कार्ड चाहिए। राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के पास जाके मेरे को अपना न्यू वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना है फॉर्म नंबर 6 भरते दौरान, वहां भी आधार कार्ड चाहिए। तो यहां पे सरकार ने तो ये एक रूल्स बना दिए कि आधार कार्ड चाहिए चाहिए चाहिए। दूसरी तरफ कानून ये कहता है आधार कार्ड नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो किसकी बात को सच माने, किसकी बात को नहीं माने? अब इसी के लिए एक और बात यहां पे सामने आती है। मान लेते हैं मैं जो है भारत का नागरिक नहीं हूं और भारत के अंदर मैंने अपना एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया है और मैं रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद में अपना भारत के अंदर रह रहा हूं। अब इस रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके मैं क्या करता हूं, आधार कार्ड अपना बनवा लेता हूं। अब आधार कार्ड मैंने बनवा लिया, आधार नंबर मेरे पास आ गया है और इसका इस्तेमाल करके अब मैं क्या कर सकता हूं, अपना राशन कार्ड बनवा सकता हूं। मैं जो है स्कूल में एडमिशन ले सकता हूं, कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन ले सकता हूं, अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकता हूं और एट द एंड मैं नागरिक तो हूं नहीं। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत में आके बस गए हैं और झूठे या फिर रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे अपने आधार कार्ड को इशू करवा लिए हैं, तो यहां पे ये पॉइंट भी रेज करा गया है इस पर्टिकुलर पिटीशन के अंदर, PIL के अंदर। तो अब यहाँ पे सरकार का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हो सकता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं कि सरकार ने ये बात बोली हुई सरकार बोल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमने ये रूल्स जैसे कि स्कूल में एडमिशन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म नंबर 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बर्थ सर्टिफिकेट भी, उसमें भी आधार कार्ड मांगते हैं। तो ये सब तो हमने आधार कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करने के लिए बोला हुआ है कि एक तरह से
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में, कि आधार कार्ड के साथ साथ कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अगर लेकर आ जाओगे तो इसके बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अब यहीं अगर मैं आधार कार्ड के कानून की बात करूं, वहां पे बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इससे नागरिकता प्रूव नहीं होती, इससे एज प्रूफ नहीं होता, इससे एड्रेस प्रूफ नहीं होता। बस एक छोटी सी बात साबित होती है कि हाँ भाई मैं आयुष नाम का व्यक्ति हूं, मैं आयुष अपना नाम जो बता रहा हूं ना, अगर आधार कार्ड पे मेरा नाम आयुष लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात साबित होती है। अब ये आयुष नाम का व्यक्ति कहां का रहने वाला है पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है पता नहीं, और रेसिडेंस प्रूफ क्या है पता नहीं, नागरिक और सिटीजनशिप क्या है पता नहीं, डोमिसाइल प्रूफ क्या है पता नहीं। याद रखना, तो इसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी है, इसका जवाब अभी सरकार के द्वारा पेश करना बाकी है, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 7 अगस्त की 2026 की रखी हुई है। तो क्या आपको भी ये कंट्रोवर्सी समझ में आ गई है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और आपका क्या मानना है पर्टिकुलर आधार को लेकर। और छोटी सी बात ये भी है कि बैंकों के अंदर अगर आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना है, केवाईसी के रूप में आधार कार्ड को ऐसा मैंडेटरी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ चुकी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मन की चीजों को जरूर बताइएगा। अगर नहीं बताओगे तो इससे जो देखने वाले और लोग होंगे उनका भी दिमाग डेवलप नहीं होगा मेरे साथ में, याद रखिएगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो यंग एडवोकेट है या जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे हम अवेलेबल कराते हैं। जैसे दिल्ली एपीपी का एग्जाम आने वाला है, उसका पूरा कंप्लीट बैच, लाइव बैच चल रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का पूरा कंबाइन एक बैच है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कोई भी बैच के अंदर एनरोल्ड करना कि मेरा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वीक है या मुझे पूरा दिल्ली एपीपी का बैच चाहिए, तो आप लोग मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हो। और आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है सभी तक पहुंचनी चाहिए। याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।